नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ध्यान योग में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लाया हूँ जो कि पता सबको है, लेकिन आजकल हमारा यूथ और हिंदू धर्म के लोग खासकर इससे अनभिज्ञ हैं, जो कि है भगवत गीता। दोस्तों, भगवत गीता के बारे में कोई आजकल पढ़ना नहीं चाहता, कोई इसे सुनना नहीं चाहता और कोई समझना नहीं चाहता। सब अपनी इच्छाओं की पूर्ति में, भौतिक सुख साधनों में, संसाधनों में लगे हुए हैं। पैसा एकमात्र उद्देश्य रह गया है जीवन का कि भाई मुझे पैसा कमाना है और इसके अलावा मुझे बस अपना स्वार्थ और अपने परिवार का स्वार्थ जो है उसकी पूर्ति करनी है। देखिए दोस्तों, अभी तक मैं वीडियोस आपके सामने लेके आता था कल के अवतार के, उसके बारे में भी एक वीडियो और आपके सामने लेके आऊँगा कि हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं विश्व में, उनका एक संक्षेप वर्णन आप लोगों के सामने लेके आऊँगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हो ना हो, देखिए विश्व समाप्ति की ओर है। कोई भी चीज़ बनती है तो देखो उसका समापन ज़रूर होता है, जैसे कि इंसानी शरीर का। लेकिन क्या होता है कि हम लोगों को अपनी जवानी के आगे बुढ़ापा कभी नज़र नहीं आता। हमें लगता है कि हम अपना जन्मदिन मनाते हैं, बड़ा सेलिब्रेट करते हैं, जबकि कबीर जी ये कह के गए हैं कि भैया आप जो है एक दिन कम हो गया आपकी लाइफ से। आप ये चीज़ तो सोच रहे हो कि ठीक है, लेकिन आपने एक दिन गंवा दिया। आपने कितना प्रभु का नाम लिया, आपने प्रभु का कितना जाप किया, आपने यही सब करते हुए जीवन गंवा दिया। दोस्तों, थोड़ा बहुत आपको भगवत गीता के बारे में समझाऊंगा, जितना मुझे समझ में आता है उतना। मैं भी सीख रहा हूँ और देखिए ज्ञान किसी को प्राप्त पूरा हो नहीं सकता, तो मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ और समझ रहा हूँ, और जो चीज़ समझ में आती है वो आपको समझाऊंगा। इसका रीज़न ये है कि आजकल मैंने देखा बहुत से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। आदमी इरिटेट हो जाता है छोटी छोटी बातों पे, और छोटा सा कुछ होते ही उसे अपना जीवन जो है निरर्थक लगने लगता है, और सुसाइडल केस बहुत हो रहे हैं। तो अगर किसी को डिप्रेशन है, कोई भी युवा वर्ग का व्यक्ति, किसी भी उम्र का, कोई बहन हो, कोई भाई हो, तो इस वीडियो को सुने, समझें, जिससे आपको प्रेरणा मिलेगी कि आप भगवत गीता का पाठ करें या फिर उसे कैसे भी सुने। देखिए आजकल कई साधन हैं, यूट्यूब है सबसे अच्छा साधन। फालतू की वीडियोस देखने की बजाय आप लोग तिलक करके एक चैनल है, आप वहाँ जा सकते हैं, और वहाँ पे भगवत गीता के उपदेश हैं जो श्री कृष्ण सीरियल रामानंद सागर ने बनाया था, उनके उपदेश हैं, उनको आप सुन सकते हैं। एटलीस्ट सुनेंगे तो कुछ तो दिमाग में आपके जाएगा। तो दोस्तों, अर्जुन जब युद्ध कर रहा था तो श्री कृष्ण ने उसको समझाया, क्योंकि उसके मन में संशय थे बहुत सारे। तो जब उनको उसको समझा दिया काफ़ी चीज़ें, तो उसको सबसे अच्छी चीज़ बताई मन के बारे में। ठीक है, तो मन एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको शुरुआत से ही क्या करता है, चीज़ों से हटाता है। जैसे कि आप अगर बच्चे हैं, बचपन आपका चल रहा है, तो अब पढ़ाई आपके लिए उस समय ज़रूरी है, ज्ञान ज़रूरी है, लेकिन आपका मन आपको खेल में लगाएगा, क्योंकि उस समय आपकी प्रायोरिटी क्या है, खेल है। उस समय आप काम भावना को जानते नहीं हो इतनी। ठीक है, आप छोटे हो, धन का लालच आपको होता नहीं है, आपको खेल का लालच होता है। तो मन जो आपको लालच चाहिए होता है वही देता है। ठीक है, तो हमारी इंद्रियां होती हैं, सबको पता है, अलग अलग इंद्रियां होती हैं, आँख, नाक, मुंह, जीभ वगैरह। तो दोस्तों, इंद्रियों का जो कहते हैं ना, इंद्रियों के विषय होते हैं। जैसे कि आपको काम का विषय एक है, जो आपको, कई लोग होते हैं जो दिन रात औरत के बारे में ही सोचते हैं। ठीक है, संतुष्ट नहीं होते, और एक मिल जाए, दूसरी मिल जाए, तीसरी मिल जाए। ठीक है, उनकी कामना जगती रहती है। तो सबसे अच्छा तो गीता में ये बताया है कि भैया कामना कभी ख़त्म नहीं होती। आपका मन आपको समझाता है कि अरे यार, ये कामना अभी उठ गई है तो उसको पूरा कर ले, देख बढ़िया रहेगा तेरे लिए। तो आपको लगता है हाँ, अभी मुझे इसी को ही पूरा करना है, जैसे मुझे पर्टिकुलर धन कमाना है, तो आपको लगता है कि यार मैं धन कमा लूँगा, संतुष्टि मिल जाएगी मुझे, या फिर मैं किसी स्त्री को पालूँगा, संतुष्टि मिल जाएगी, या और कुछ कर लूँगा, संतुष्टि मिल जाएगी। जैसे अच्छा भोजन, बहुत ही आजकल हम रासिक भोजन करने लगे हैं कि अरे यार मेरे को तो ये चिकन खाना है, बड़ा मन कर रहा है, मटन खाना है, लोग खाते हैं आजकल ये सब, तो मुझे संतुष्टि मिल जाएगी।
जैसे कि नशे की बहुत लत बढ़ गई है। जैसे कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है तो शाम को उसका मन कहेगा अरे शाम हो गई, चल बाहर सिगरेट पीते हैं भाई। आप सिगरेट पी ले, तुझे पता नहीं कैसी संतुष्टि मिलेगी। लेकिन जब आप सिगरेट पी रहे होते हैं तभी आप समझ जाते हैं कि अरे यार ये क्या है। कभी भी देखना, सिगरेट पीने से पहले तो आपको उसकी तलब लगेगी, लेकिन जब आप सिगरेट पी रहे हो गया, ख़त्म होने वाली होगी, तब भी आपको वैसा महसूस होगा क्या? नहीं, तब आपको लगेगा अरे यार ये क्या कर लिया मैंने, मैं छोड़ दूंगा इसको। हर बार व्यक्ति यही बोलता है। शराबी आदमी शराब पीता है तो वो शराब जब पी लेता है तो कहता है नहीं यार बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं कम करूँगा, लेकिन वो करता कुछ भी कम नहीं है। तो क्या होता है, जब भी कामना, क्या होता है, कामना जब कम पूर्ण होने वाली होती है ना, तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि अरे यार ये कामना जो है मेरी पूर्ण हो गई है। लेकिन फिर हमें समझ आ जाता है कि जब वो पूर्ण होने वाली होती है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन फिर मन क्या करता है, नई कामना उत्पन्न कर देता है। तो कामना जो है वो आपकी मरते दम तक अनंत रूप से बढ़ती रहती है। आप देखो कोई बूढ़ा व्यक्ति है, उसमें भी असीम कामनाएं हैं, जबकि उसके जीवन का तो अंत होने वाला है, उसे पता है, तब भी उसमें असीम कामनाओं का संसार रहेगा। इवन बूढ़े लोग हैं, उनकी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, उनके बस की नहीं है कुछ भी, तब भी वो स्त्रियों के सपने देखते हैं। उन्हें पता है वो शारीरिक रूप से इतने सुदृढ़ नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, तब भी स्त्रियों के सपने देखते हैं, क्योंकि कामना किसी की मरती नहीं है। तो मन क्या करता है, आपको उलझा के रखता है इस कामनाओं के जाल में। ये टाइम का एक इल्यूज़न होता है जिसे काल कहते हैं। हम लोग इस काल के इल्यूज़न में फंसे पड़े हैं और हमें फंसा के रखता है हमारा मन। वो हमें इस काल से बाहर नहीं जाने देना चाहता। तो वो क्या करता है, काल्पनिक संसार एक बुन के रखता है। काल्पनिक संसार का मतलब हो गया है तो आपको पास्ट की याद दिलाता रहेगा, अरे यार मैं ये कर लेता तो ऐसा हो जाता, ऐसा तो हुआ ही नहीं, तो आप उसको सोच के व्यथित रहोगे। या पास्ट में कुछ आपने करा उसको सोच के खुश होते रहोगे और आपको भविष्य की प्लानिंग करवाता रहेगा। आपका करंट जो समय होता है, मन बड़ी चालाकी से उसको नष्ट कर देता है, जिससे कि आप भगवान का नाम ना ले सको। क्योंकि अगर आप भगवान का नाम ले लोगे तो भगवान इस माया सागर से आपको टाइम इल्यूजन से बाहर निकाल लेगा और फिर आपका जन्म नहीं होगा। जैसे कि एक बच्चा है, वो पहली क्लास से पढ़ रहा है और 12वीं क्लास तक उसने बेचारे ने जैसे तैसे पढ़ाई करी, पास हुआ टेंशन ले लेके। फिर उसको बोल दिया जाए कि तूने ढंग से पढ़ाई नहीं की, अब तू दोबारा से पहली क्लास से स्टार्ट कर। तो यही इंसान की आत्मा के साथ होता है। इंसान गलत काम करके अपनी आत्मा मलिन करता है, फिर उसको शुद्ध किया जाता है, उसको जो भी दंड वगैरह दे के या वटेवर, फिर उसको दोबारा से जन्म दे दिया जाता है कि तू दोबारा से जो है भगवान प्राप्ति मिले। लेकिन उसको मोहमाया दे दी जाती है, तो मोहमाया अपने बुद्धि पे पर्दे पड़ जाते हैं। जब क्या होता है, आप अपने मन की सुन लेते हो ना जिस टाइम, तो उस टाइम आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। आपकी बुद्धि उस टाइम लड़ती है मन से शुरू में। जैसे आपको मन कह रहा है कि अरे खेलने मत जा, पढ़ाई कर ले, तो ये आपकी बुद्धि बोल रही है, ठीक है। लेकिन आपका मन कह रहा है अरे खेलने चले जाए, दोस्त आए, फिर पढ़ लेना 1 घंटे बाद, ये आपका मन कह रहा है। अगर आपने अपनी मन की सुन ली तो आप कभी 1 घंटे बाद पढ़ाई नहीं कर पाओगे। या फिर अगर आपकी बुद्धि ने कहा नहीं यार सिगरेट आप पीते हो, मत पी यार, बहुत ज़्यादा हो रही है, नुकसान है। एक बार मन में आएगी ये चीज़ कि नहीं परिवार है मेरा, लेकिन कहीं ना कहीं मन कहेगा कि अरे कोई बात नहीं, 2 दिन बाद छोड़ देना, अभी 2 दिन तो पी ले या आज शाम तो पी ले। तो मन ऐसा करने ही नहीं देता। तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि मन के स्वामी आप हो, मन आपका स्वामी नहीं है। अगर मन आपसे ऊपर रहेगा, आप मन के अधीन रहोगे, तो मन आपका पतन करवा के आपको छोड़ देगा लास्ट में। क्योंकि लास्ट में क्या होता है, व्यक्ति ख़त्म हो जाता है। तो मन, आपने ज़िंदगी भर जिस चीज़ के पीछे आप भागे हो, आप मरते समय भी उसी चीज़ के पीछे सोचते रहोगे, आपका भगवान में मन नहीं लगेगा। इसलिए आप भगवान का भजन, भगवान की भक्ति बहुत ज़रूरी थी। जो आजकल लोगों को लगता है यार ये सब तो काल्पनिक चीज़ें हैं, क्या मतलब है। उससे क्या होता था, इंसान अपने बुद्धि की सुनता था, मन की नहीं। मन डिस्टर्ब करता है, सबको करता है। जो लोग योग करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, ठीक है, लेकिन भगवान, चूँकि माया जो है वो भगवान ने बनाई है, तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो उस समय माया वहाँ नहीं रहती, माया का प्रभाव नहीं रहता। उस समय आपकी बुद्धि बिल्कुल काम करेगी जब आप भगवान का भजन कर रहे हो या भगवान को सच्चे मन से याद कर रहे हो, ठीक है। अब अगर आप याद नहीं करते सच्चे मन से तो क्या होगा, शुरुआत में आपका मन याद भी नहीं करने देगा। आप जैसे ही पूजा करने बैठोगे, भगवान का ध्यान लगाओगे, गंदे गंदे विचार आएंगे, अलग अलग टाइप के विचार आएंगे, आपका मन दौड़ेगा, बहुत तेज़ दौड़ेगा। तो अब अर्थ ये है कि यार इसको कंट्रोल कैसे करें। ये तो बता दिया कि ये सारे फसाद की जड़ मन है, ठीक है। लेकिन गीता में ये भी बताया, ये मन ही तुम्हें प्रभु के मार्ग पे भी लेके जाता है। मतलब मन ही जो है आपको आपके पतन का कारण बनता है। अगर आप मन के अधीन हो जाते हो और आप मन को अपने अधीन कर लेते हो तो ये आपको प्रभु के द्वार पे ले जाता है। फिर आपका जन्म ही नहीं होता कभी। फिर आप जन्म जन्मांतर के
समस्याओं से, इनसे छुटकारा पा लेते हो। तो भैया अब ये कैसे किया जाए कि मन को काबू में कैसे किया जाए? तो इसके लिए देखो सिंपल से, आज की कलयुग में बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि क्या है कि जब से सोशल मीडिया, मोबाइल आ गया, तो लोगों के पास क्या इतनी इन्फॉर्मेशन आलतू फालतू की आ गई हैं, लोग उनमें लगे रहते हैं। जैसे कि आपने देखा सोशल मीडिया पे ही कितने लड़ाई झगड़े तक होते रहते हैं, लोग कमेंट करके झगड़ते रहते हैं, नहीं तुम्हारा धर्म ऐसा है, हमारा ऐसा है, और भी कई सारी चीज़ों में। ठीक है, लोग पॉर्न एडिक्ट हो गए हैं, अब इतने ख़राब कंटेंट देखते रहते हैं। और सोशल मीडिया वगैरह पे आप एक देखोगे तो रिकमेंडेशन में भी आते रहेंगे फिर आपके पास। तो ये आजकल तो ये और समस्या हो गई है। जो बढ़िया यूज़ में ले रहा है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अधिकतर लोग 95% लोग उसको गलत यूज़ में ले रहे हैं। खासकर बच्चे जिनमें समझ नहीं होती बेचारे, उनके साथ बड़ी समस्या हो गई है। तो इसका अपने घर में भक्तिमय वातावरण बनाइए, पूजा कीजिए, बच्चों को ज़बरदस्ती बिठाइए, जिससे कि क्या होगा कि बच्चों का मन जो है थोड़ा बहुत भगवान में तो लगेगा। और उसके अलावा उन्हें घर में जैसे रामायण आती है, कई बार सीरियल्स आते हैं, तो वो दिखाइए, क्योंकि उनमें बातें अच्छी होती हैं, तो वो थोड़ा सा दिमाग में बैठेगी। बाकी तो कलयुग है, बड़ा ही मुश्किल है। तो जो भी बड़े लोग करना चाहते हैं मन को, अगर आप कंट्रोल में करना चाहते हैं, कोई नशा छोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप 4 या 5 दिन डिसाइड कीजिए, 2 दिन भी डिसाइड कर सकते हैं। इन 2 दिनों में मुझे कोई गलत काम नहीं करना। जैसे कि कोई नशा करते हो तो 2 दिन मत करो, ठीक है। 2 दिन थोड़ा सा सादा खाना खा लो, बिना प्याज लहसुन का। 2 दिन जो है आप नियम बना लो, इस टाइम में भगवान को याद करूँगा, पूजा भी करूँगा, और शांति से अकेले में बैठ के भी याद करूँगा। जैसे आप करना चाहो, जैसे आपकी इच्छा श्रद्धा करे वैसे करो। और 2 दिन आप संकल्प लो कि 2 दिन किसी प्रकार से आप कोई मतलब वाइफ से दूर रहो, थोड़ा स्त्री वगैरह के पास ना जाओ। 2 दिन आप ऐसा करो। 2 दिन के बाद तीसरे दिन आपको उसका असर साफ पता चलेगा, आपकी बॉडी पे, आपके मन पे क्या असर आया है। फिर हो सकता है कि आपका मन और करे 2 दिन और करता हूँ ऐसा। फिर ऐसे आप करोगे तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी, जैसे आपकी और हैबिट होती हैं। तो इससे आपकी जो पुरानी हैबिट है वो छूट जाएंगी। जैसे अगर आप शराब पीते हो, नशा करते हो और कोई बात है, तो दोस्तों ये मन को कंट्रोल में नहीं आपने रखा, आपके जीवन का पतन होता जा रहा है। क्योंकि देखो आपको शरीर मिला है, वो शरीर ख़त्म हो जाएगा एक दिन। आप शरीर का ध्यान रखते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने कभी अपने मन का ध्यान नहीं रखा, क्योंकि मन ही जो है परमात्मा के पास लेके जाएगा। उसके बाद क्या है, गीता में 2 चीज़ बताई है, एक तो वैराग्य और एक अभ्यास। वैराग्य मतलब आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास मत बैठो जो आपको इन चीज़ों के लिए प्रेरित करे, किसी भी चीज़ के लिए। आप मोबाइल पे अच्छे कंटेंट देखो, फालतू के कंटेंट कभी मत देखो। उसके अलावा आप ऐसे लोगों की संगति छोड़ दो, ऑफिस में या कहीं पे भी, जो इस तरह की नेगेटिव बातें करते हो या कोई भी गलत बात करते हो, ठीक है। ये वैराग्य होता है कि उन चीज़ों से दूर हो जाना। आप अपना ऑफिस जाओ, काम करो, या आप जो भी धंधा करते हो काम करो, और ये सोचो कि भाई सब मेरे जैसे ही हैं, मेरे भाई बंद ही हैं, उसी हिसाब से उनको ट्रीट करो, ठीक है। क्योंकि देखो धन कोई अपने साथ लेके जाता नहीं है, लेकिन ठीक है अपने परिवार का पालन पोषण करो, लेकिन पागल मत हो जाओ पैसे के लिए, पहली चीज़। क्योंकि देखो आपका सपूत, वो कहते हैं ना कि भाई अब बच्चा अच्छा है तो वो अपने आप कमा लेगा, नहीं है तो आपका धन भी वेस्ट कर देगा। तो ये वाली चीज़ है। और आप संचय करोगे तो छोड़ के चले जाओगे। अभी राकेश झुनझुनवाला जी थे, उनकी डेथ हो गई, क्या हुआ, पैसा छोड़ के चले गए सारा, उनके तो कोई काम आया नहीं ना। तो वही चीज़ होती है कि जब तक आप लाइफ जी रहे हो, आप वही रोटी खाओगे, अन्न खाओगे। अगर अन्न की समाप्ति हो जाए तो आप सोना नहीं खा सकते या नोट नहीं खा सकते। इसलिए अन्न हमेशा बड़ा होता है इन चीज़ों से। अन्न आपको ऊपर वाला दे रहा है तो उसका शुक्रिया अदा करो, खाओ और अच्छे काम करो। 2-4 काम परोपकार के भी कर दिया करो। रास्ते में कोई दिखे, ये मत सोचो यार ये भिखारी है, गरीब है, इनका तो काम ही मांगना है। अरे आप 2 रुपये दे दो, आपको भगवान ने देने वालों की श्रेणी में रखा है। आप उसकी जगह आप भी हो सकते थे कि मांग रहे हो। उसका मानसिक स्तर वैसा ही है, वो एजुकेटेड नहीं है, उसको आता ही वही है। आप उसको काम धंधा कराओगे वो कर ही नहीं सकता, ठीक है। आप एजुकेट करो लोगों को, करना चाहते हो तो, लेकिन आप प्लीज़ किसी को ऐसे मत दुत्कारो मत। आपके पास 1 रुपया 2 रुपया जो आप दो, जैसे आप में तो दान की प्रवृत्ति आएगी, कम से कम आपका दिमाग तो ठीक होगा। और दूसरों के लिए गलत मत सोचो। कई बार होता है हम किसी से लड़ाई कर लेते हैं तो दिमाग में उस चीज़ को रखते हैं। तो आपने एक तरीके से आपने उसको अपना दिमाग में एक एरिया दे दिया कि तू यहाँ बैठ। जब तक आप उसे माफ़ नहीं कर देते तब तक वो आपके दिमाग में बैठा रहता है कि अरे यार वो आदमी ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। तो आप सबसे पहले तो अपने साथ गलत कर रहे हो कि आपने अपने दिमाग में उस व्यक्ति को बैठाया हुआ है। आप किसी का बुरा मानिए ही मत, तो वो आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। मतलब आपने उसकी गलती की सज़ा अपने आप को दे दी कि अपने दिमाग में उसे बैठा लिया, और वो किराया भी नहीं दे रहा आपके दिमाग में बैठ के। कितनी अच्छी बात है। तो इस तरह की चीज़ें आपको जब समझ आएगी, जब आप भगवत गीता का पाठ करोगे, ठीक है, और भगवान से जुड़े रहोगे, तो इस तरह का ज्ञान आपको प्राप्त होने लग जाएगा।
जिससे एटलीस्ट आप अपना जीवन सुख में गुजारोगे। आपके पास धन कम होगा ज़्यादा होगा उससे फ़र्क पड़ेगा नहीं आपको, ठीक है। आप बहुत अच्छे से इरिटेट नहीं होगे, आप छोटी छोटी समस्याओं को लेकर डिप्रेस नहीं होगे। जब आपको पता होगा कि जीवन एक फूल की तरह है, बहुत बढ़िया है, एक ना एक दिन ये मुरझा जाना है, तो अभी मैं ऐसा क्यों सोचूं, जब तक खिला है जब तक मैं इसका आनंद लूँ ना पूरा। और जब आप लोगों की मदद करोगे आपकी आत्मा को सुख मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा। भगवान का भजन करोगे आत्मा को सुख मिलेगा। आत्मा का भोजन जो होता है वो भगवान का भजन होता है। आप शरीर को भोजन देते हो लेकिन आपने कभी अपनी आत्मा को, मन को भोजन नहीं दिया ना। उसको भोजन दो श्री कृष्ण के नाम का, उसके बाद आपको लगेगा वाह मेरा जीवन बहुत अच्छा चलने लगा है। ये सब चीज़ें करो जिससे कि आप डिप्रेशन से दूर रहो, क्योंकि आजकल डिप्रेस्ड का मतलब यही है कि आदमी ने क्या कर रखा है, 6 जगह टांग फंसा रखी है, उसकी लेविश लाइफ हो गई है और वो क्या करता है उसमें उसको घेर लिया इन चीज़ों ने ना, उसको टीवी, इंटरनेट, फ्रेंड्स के साथ पार्टीज़, शराब, इन चीज़ों ने घेर लिया है। तो ये इन चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट बाद में आते हैं, शुरू में तो बड़ी अच्छी लगती हैं चीज़ें, तो उनके साइड इफ़ेक्ट एक मन से रिलेटेड भी होते हैं जो कि बहुत ख़राब होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैक्सिमम आप ब्रह्मचर्य का पालन करो और नशे से दूर रहो, और आप भगवद गीता का पाठ करोगे, भगवान में ध्यान लगाओगे तो आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। और आप किसी कैंप में भी जा सकते हो, बहुत से कैंप चलते हैं, ब्रह्म कुमारीज़ के चलते हैं, पंडित रविशंकर जी के चलते हैं, और ये पूरे देश में हैं। तो आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपसे अकेले से नहीं हो पा रहा, आपका ग्रुप बन जाएगा, कम से कम सात्विक लोगों का ग्रुप तो बनेगा। तो इस तरीके की चीज़ें करो और अपने जीवन को समझो। आपका जीवन परमात्मा को पाने के लिए आपको मिला है, ठीक है। आप अपना परिवार पालो, मैं नहीं कह रहा संन्यास ले लो, लेकिन आप घर में रह के भी परमात्मा को पा सकते हो, और आपका जीवन तो कम से कम सुख में गुजर सकता है। जब आप पूरी ज़िंदगी यही बातें सोचोगे, धन के बारे में, परिवार के बारे में, ये मेरा लड़का, ये मेरी लड़की, ये वो, जबकि साथ तो तुम्हारा कोई जाना नहीं है यार। तुम अकेले आए थे, अकेले जाओगे, और तुम्हें तो ये भी नहीं पता आए कहाँ से थे और जा कहाँ रहे हो। तुम्हारी इतनी सी औकात है, ठीक है। अभी साइंटिस्ट को अगर देख लो तो उनको पहले लगता था कि भाई ये जो है यूनिवर्स है, एक गैलेक्सी है। पता चला गैलेक्सी तो कई सारी है यूनिवर्स में, ये बाद में पता चला। तो साइंस को तो जो जो पता चलेगा वो मानता रहेगा, लेकिन भगवान अनंत है। अब ब्रह्मांड का छोड़ नहीं मिल सकता इन लोगों को, ठीक है। भगवान अनंत है, मतलब हम सोचते हैं कि हमने ज़ीरो बनाया, यानी कि स्टार्ट और एंडिंग हम अपनी लाइफ में देखते हैं। किसी भी चीज़ का स्टार्ट होता है फिर वो एंड हो जाता है, हम अपनी लाइफ में देखते हैं, लेकिन स्टार्ट और एंडिंग बनाया ही भगवान ने है, समझ लो। भगवान अनंत है, उसका ना तो कोई स्टार्ट है ना एंडिंग है। तो इस चीज़ों को हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है, और आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रेम भाव से करो। गीता का एक अंतिम उपदेश है कि आप 1000 पाप करके भी आप ईश्वर को एक मन से याद करते हो, तब आपको भगवान उसकी मुक्ति दे देता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने पूरी ज़िंदगी पाप किए हैं, तो फिर मज़ेदार वाली बात है आपका मन आपको याद ही नहीं करने देगा मरते समय ईश्वर को। आपको लगता है मैं मरते समय ईश्वर को याद कर लूँगा, पूरी ज़िंदगी पाप करके, संभव नहीं है। तो आप पहले से आदत डालोगे तो धीरे धीरे आपका मन आपके काबू में आएगा, फिर आप अपने मन को निर्देश दोगे, आपका मन आपको निर्देश नहीं देगा। और जब आपने मन को काबू कर लिया, आमूलचूल परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। आप जो भी धंधा करते हो उसमें आएगा, जो जॉब करते हो उसमें आएगा, आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आएंगे, लोगों को डील करने का तरीका अच्छा हो जाएगा। अगर आप नहीं करते डील, आप इंट्रोवर्ट हो, तो आप एक्सट्रोवर्ट हो जाओगे, आपको लोग अपने लगने लगेंगे, आप उनसे बात करने लगोगे, किसी के प्रति घृणा नहीं रहेगी, बहुत फ़ायदे होंगे। मैंने अपने ऊपर ये अप्लाई किया और मैंने अपना जीवन सुखमय बनाया है, इसलिए आप लोगों से इतनी बात कर रहा हूँ और इसलिए ये वीडियो बनाए। और किसी भाई को कोई प्रश्न हो आप कमेंट में डालना, मैं आगे इस तरह की छोटी छोटी अब मैं स्टोरी लाने की सोच रहा हूँ जो आपको मोटिवेट करेंगी। हमारी धार्मिक स्टोरियाँ बहुत अच्छी, और उससे आप काफ़ी ज्ञान ले पाएंगे। लेकिन देखो, आप सिर्फ ये नहीं कि ज्ञान लो, आप उसको अप्लाई करो अपने ऊपर। जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपका जीवन सुखमय नहीं बनेगा। आपका जीवन सुखमय नहीं बनेगा तो प्रभु को भी आनंद नहीं आएगा। उन्होंने ये ज्ञान की बात भगवद गीता इसलिए बताई कि आप उसको सुनो और सुन के आत्मसात करो। सिर्फ ये नहीं कि आप कथाओं में बैठ जाओ सुनते रहो उसको, ठीक है। आप एक बार आत्मसात तो करो उसको, कुछ दिन उसकी प्रैक्टिस तो करो, फिर देखो आपको कितने मज़े आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा। एक मैं नया कल के अवतार के भी वीडियो लेके आऊँगा, और जो भी अभी करंट में अभी चल रही हैं चीज़ें वो आपको बताऊँगा। और कोई परेशानी हो किसी को, कोई मानसिक शारीरिक, आप मुझसे बता सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप उससे दूर जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय श्री कृष्ण।